नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र पचार संकल्प क्लासेस जयपुर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, अपना जो टॉपिक रीजनिंग में जो चल रहा है वो है कैलेंडर, और इसमें बहुत ही अब इम्पोर्टेंट चीज़ आज पढ़ने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वो है किसी भी दिन का वार ज्ञात करना। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। कैलेंडर के अंदर बहुत सारे सवाल बनते हैं इस पे, और बहुत इजी तरीके से हम इसको कर सकते हैं। देखिएगा किस तरह से। हमें क्या करना है, कुछ कोड हैं जो कि हमें याद रखने हैं और वो बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। आपको इजी तरीके से मैं आपको याद करवा दूँ। देखिएगा, सबसे पहले हमें कोड क्या याद रखना है। हमें माह का कोड याद रखना है जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर व दिसंबर। देखिए, इनका कोड याद रखना हमें ज़रूरी है। किसी भी दिन का अगर हमें वार याद करना है तो ये टोटल अपने पास में 12 महीने, इनका कोड आसानी से याद करवा दूंगा। देखिएगा किस तरह से। एक साधारण वर्ष में इन महीनों को हम 3-3 भागों में बांट लेते हैं। टोटल हमारे पास में 4 भाग हो गए। क्लियर है। पहले 3 भाग में जनवरी, फरवरी, मार्च आता है। एक साधारण वर्ष में कोड क्या याद रखना हमें, देखिएगा सीधा। देखो, याद करने का तरीका है ये 12 का स्क्वायर हमें पता है। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। तो यहां पे 1, 4 और 4, 144 याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगली बात करें, देखें अप्रैल, मई और जून। इसका कोड हम किस तरह से याद रखेंगे। हमें पता है 5 का वर्ग क्या होता है, 25। यहाँ पे अपने पास में 3 महीने हैं जबकि 25 में 2 ही अंक है। तो 25 2 ही अंकों में रहे तो हम जीरो कहाँ लगाएंगे, पहले या बाद में? पहले लगाएंगे। बाद में लगाएंगे तो वो 250 बन जाएगा जो कि 25 से हट जाएगा। तो अपने को याद क्या रखना है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। 25 में 0, 2 और 5 याद रह जाएगा। पहले 3 महीनों का जो कोड क्या याद रखना है हमें, 12 का वर्ग जो कि 144 होगा, फिर 5 का वर्ग जो कि 25 होता है, 0, 2, 5 हो गया। फिर अगला जुलाई, अगस्त, सितंबर का जो कोड किस तरह से याद रखेंगे अपन, 6 का वर्ग। 6 का वर्ग क्या होता है भाई, 36। और 36 में क्या आएगा, 0, 3, 6। 0 पहले क्यों लगाया हमें पता है, मैंने अभी बता दिया आपको। 0, 3 और 6। अगला याद करने का भी तरीका है। देखिए, 12 का स्क्वायर प्लस 2। 12 का स्क्वायर 144 प्लस 2 यानी कितना बन जाएगा, 146। 1, 4 और 6, 146 हो गया। क्लियर है। वापस देख लीजिए एक बार। देखो, हम क्या कर रहे हैं, किसी भी दिन का वार याद करना है तो हमें ये कोड जो कि पहले से बने हुए हैं उनको हमें याद रखना है। और किस तरह से याद रखना बता दिया। टोटल 12 महीने हैं, उनको हमने 3-3 टुकड़ों में बांट लिया है। जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने। इनका कोड कैसे याद रखना है, 12 का वर्ग 144, 1, 4, 4। इसका मतलब जनवरी का कोड 1 हुआ, फरवरी का 4 और मार्च का 4। क्लियर है ये पहला। दूसरा, अप्रैल, मई और जून। अप्रैल, मई, जून का कोड किस तरह से याद रखेंगे। 5 का वर्ग क्या होता है भाई, 25 होता है, लेकिन 25 में 2 ही अंक होते हैं तो हमने क्या कर लिया, उससे पहले 0 लगा लिया। तो 0, 2 और 5। क्लियर है। अगला देखिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर। इसको कैसे याद रखेंगे। 6 का वर्ग क्या होता है भाई, 36। 0, 3, 6 लिख दिया। 0 क्यों लगाया वो बता दिया। अगला कोड किस तरह से याद रख सकते हैं अपन, 12 का वर्ग प्लस 2। 12 का वर्ग क्या होता है, 144, और 2 और उसमें जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 146। चलिए, क्लियर है ये। ठीक है, ये तो हो गया एक साधारण वर्ष की बात।
अब एक वर्ष और बच रहा है अपने पास में, कौन सा? लीप वर्ष। तो लीप वर्ष में जो कोड होंगे, लीप वर्ष में कोड क्या होंगे? देखो केवल 2 महीनों के चेंज होते हैं, बाकी चेंज नहीं होते। कौन कौन से महीनों के होंगे वो चेंज, वो सिर्फ ध्यान रखना है अपने को। इसको अभी वापस मैं एक बार रिपीट करवा दूंगा आपको, देखिएगा। लीप वर्ष के अंदर जनवरी और फरवरी के जो कोड होते हैं उनमें से एक एक कम हो जाता है। एक एक कम होने का मतलब यहाँ 1 था तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ 4 था तो यहाँ पे 3 हो गया। आगे बाकी के महीनों के कोड जो है वही रहते हैं, बदलते नहीं। बाकी के महीनों के कोड क्या रहेंगे? वो के वो रहेंगे, बदलेंगे नहीं। इसका मतलब मार्च का 4 है तो 4 ही रहेगा, चाहे वो लीप वर्ष है चाहे साधारण वर्ष है, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? वापस रिपीट कर लें। पहले 3 महीनों का 12 का वर्ग 144, अगले 3 महीनों का 5 का वर्ग 025, अगले 3 महीनों का 6 का वर्ग 036, 12 का वर्ग प्लस 2 146 हो गया। इसका मतलब साधारण वर्ष के कोड हमें याद हो गए। बहुत आसान चीज़ है, 1-2 बार आप लिख के करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, कहाँ क्या चीज़ और ध्यान रखनी है हमें कि जनवरी और फरवरी लीप वर्ष के अंदर इनके कोड 0 और 3 हो जाते हैं, ये ध्यान रहेगा। कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं? चलिए आगे देखते हैं। ये तो पहली चीज़ जो है हमें याद रखनी है। ठीक है, अब दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है अपने को, देखिएगा। दूसरा हमें दिन का कोड किस तरह से याद रखेंगे, देखिएगा। अपने पास में दिन कौन कौन से होते हैं? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार या बृहस्पतिवार, कुछ भी बोल सकते हैं, शुक्रवार और शनिवार। यही 7 दिन होते हैं। इसमें कोड क्या है? देखो बहुत आसान सी चीज़ है, सीधा सा ध्यान रखें। कभी भी पहले तो ये बताओ, 7 दिन का एक सप्ताह होता है। यदि हम किसी भी संख्या में 7 से भाग देंगे तो क्या क्या शेषफल बच सकते हैं? या तो 0 बचेगा, पूरा पूरा भाग जाएगा तो, या 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3, 4, 5, 6, 7 बच सकता है? कभी नहीं बचेगा। तो हमें क्या करना है? रविवार के कोड से स्टार्ट करना है। रविवार का 1 लेंगे, सोमवार का 2 लेंगे, मंगलवार का 3, बुधवार का 4, गुरुवार या बृहस्पतिवार का 5, शुक्रवार का 6, अब 7 नहीं लेंगे शनिवार का, क्या लेंगे? 0। इनके अनुसार दिनों का निर्धारण होता है कि कौन सा वार होगा। क्लियर है? 2 तरह की चीज़ें हमने देख ली, बहुत आसान है। देखो एग्जाम्पल करवाएंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगी। क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है अपने को? पहले तो जो भी माह है उनके कोड याद रखने, दूसरा फिर दिनों के कोड याद रखने, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो देखिएगा, ध्यान रखिएगा, आसानी से हो जाएगा, याद रख सकते हो। बता देता हूँ किस तरीके से। शताब्दी कोड किस तरह से याद रखोगे? शताब्दी कोड किस तरह से याद रखोगे, देखिएगा। यहां पे अपने पास में शताब्दी में 400 से भाग देना है। पहले शताब्दी में क्या करना है आपने? 400 से भाग देना है। क्यों? क्योंकि हर 400 साल के बाद में कैलेंडर रिपीट होता है। ठीक है, हर 400 साल के बाद में कैलेंडर रिपीट होता है। 400 से भाग देके हमें शेषफल देखना है। शेषफल क्या आएगा वो देखेंगे। कभी भी किसी भी संख्या में यदि हम 400 से भाग देते हैं, शताब्दी के अंदर बोल रहा हूँ, शताब्दी के अंदर 400 से भाग देते हैं तो शेषफल या तो 100 बचेगा, या 200 बचेगा, या 300 बचेगा, या 0 बचेगा। कभी भी 400 नहीं बचेगा। तो शेषफल क्या क्या बचेंगे अभी करके भी बता दूंगा मैं। शेषफल, और उन शेषफल के अनुसार कोड होता है। अभी क्या बताया? पूरा पूरा भाग जाएगा 400 से, तो शेषफल 0 बचेगा, या 100 बचेगा, 200 बचेगा, या 300 बचेगा। क्लियर है? किसी भी शताब्दी में 400 से भाग देने पर शेषफल 0, 100, 200 या 300 बच सकता है। 400 बचेगा? कभी नहीं बचेगा। यहाँ इसका कोड किस तरह से याद रखेंगे? देखो 0 जो सबसे कम है उस पर सबसे अधिक कोड नंबर होता है 6, ये पहले फिक्स होता है। अभी
0 पे क्या होगा, 6 होगा, 100 पे 4 यानी 2 2 कम होता जाएगा। अगला 200 पे 2 और 300 पे क्या हो जाएगा, 0। वापस रिपीट कर रहा हूं, 400 से भाग देना है, शेषफल 0 बच सकता है, 100 हो सकता है, 200 हो सकता है या 300, इससे ज़्यादा नहीं होगा। शताब्दी पूरी पूरी जिसमें अंत में 2 0 होते हैं। कोड क्या आएगा, 0 पे सबसे अधिक होता है 6, 100 पे 4, 2 2 कम होता जा रहा है। याद करने का तरीका, 0 100 200 300, इधर तो ये बढ़ रहा है और इधर क्या हो रहा है, घट रहा है। 6 4 2 और 0, क्लियर है। या 420 है, देखो लास्ट में तो 420 एक आंकड़ा होता है जो खराब होता है, 420 के हिसाब से याद रख सकते हैं, क्लियर है। 6420, 3 चीज़ें पढ़ ली। इससे ज़्यादा एक जब सवाल करेंगे तभी आपको एक चीज़ बताऊंगा जो यूज होगा। वापस एक बार बता देता हूं, महीनों के कोड किस तरह से याद रखना है। पहले 3 महीनों का कोड है 12 का वर्ग, याद रख सकते हो 144। अगला 5 का वर्ग 25 होता है, जिसमें 0 2 5 लिख दिया हमने। अगला अगले 3 महीनों का 6 का वर्ग 0 3 6 लिख दिया। अगला लास्ट 12 का वर्ग प्लस 2, 12 का वर्ग 144, पहले 3 महीनों का था, उसमें 2 और जोड़ दीजिए 146 हो गया महीनों का कोड याद। लीप वर्ष में केवल किसका चेंज होगा, जनवरी और फरवरी का, और जिसमें एक एक कम हो जाता है। जनवरी का 1 है तो यहाँ पे जनवरी का क्या हो गया, 0। फरवरी का 4 है तो फरवरी का लीप वर्ष में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लीप वर्ष का मतलब आप लोगों को सभी को पता है, लीप वर्ष वह वर्ष होता है जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में महीनों का कोड। अगला दिन का कोड बहुत आसान है, रविवार से चालू कीजिए, आगे बढ़ते जाइए। सोमवार 2, मंगलवार 3, बुधवार 4, गुरुवार 5, शुक्रवार 6 और शनिवार का है वो 0 है। ये किस तरह से होगा वो अभी आपको क्लियर हो जाएगा जब हम एग्जाम्पल लेंगे। अगले देखो, ये थोड़ा सा है अपने को, मैं इसका एग्जाम्पल लेके भी बताऊंगा आपको। शताब्दी कोड याद करने के लिए शताब्दी में 400 से भाग देना है। शेषफल कभी भी 0 आ सकता है, 100 आ सकता है, 200 आ सकता है, 300 आ सकता है, इसके अलावा कोई शेषफल नहीं आएगा शताब्दी में 400 से भाग देने पर। यदि 0 आता है तो सबसे अधिक कोड होता है जो कि 6 होगा, 100 आने पर 4 होगा, 200 आने पर 2 होगा और 300 आने पर क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है, 6420 इस तरह से अपन याद रख सकते हैं इसको, क्लियर है ना। चलिए देखो, एक एग्जाम्पल लेके मैं बता देता हूं इसमें। यहां से मान लो शताब्दी वाली बात कर रहा हूं, इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मान लो मैं शताब्दी वर्ष 1900 ले लिया, शताब्दी वर्ष मैंने क्या लिया, 1900। अब इसमें अगर मैं 400 से भाग देता हूं तो 1900 में यदि मैं 400 से भाग देता हूं तो क्या आएगा भाई, कितनी बार पूरा पूरा जाएगा, 4 बार, 1600। 4 गुणा 4 यानी 16, 1600 हो गया। बचा कितना शेषफल, शेषफल बच गया 300। तो 1900 में 400 से भाग देने पर क्या बचा, 300। तो 300 पे कोड कितना होगा, 0। क्लियर है ये चीज, वापस देख लो। 1900 शताब्दी है पूरी पूरी, जिसमें 400 से अगर हम भाग देते हैं तो उसमें शेषफल जो है वो कितना बचेगा, 300, और 300 पे कोड क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है। एक और एग्जाम्पल देख लो, जैसे मान लीजिए अपने पास में 1800 शताब्दी है, पूरी पूरी शताब्दी है। इसके अंदर यदि मैं 400 से भाग देता हूं, 1800 में 400 से भाग देता हूं तो क्या बचेगा भाई, 400 से भाग देने पर 4 बार पूरा पूरा यानी 1600 आ जाएगा, और शेषफल कितना बचेगा, 200। कितना बचेगा, 200। क्लियर है ये, 4 चौक 1600 आ गया और नीचे कितना बच गया, 200, यानी 1800 में शेषफल क्या बचा, 200। इसका कोड कितना होगा, 2 होगा। क्लियर है। एक एग्जाम्पल 1600 का ले लो, 1600 में अगर 400 का भाग देता हूं तो पूरा पूरा जाएगा, और पूरा पूरा जाने का मतलब क्या होगा, शेषफल कितना आएगा भाई, 0, और 0 पे कोड कितना होगा, 6 होगा। क्लियर है ये चीज़। और जब मैं एग्जाम्पल दूंगा तो भी आपको साथ साथ पूरा वापस बता दूंगा, तो ये एक बार अपने को ध्यान में रखना है, और हम किसी भी दिन का वार इसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। आप एक बार लिखोगे,
नोटबुक में फिर जो तरीका मैंने बताया उससे 1-2 बार करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है, ये तरीका ध्यान रखें। देखिए एग्जाम्पल अपने सामने है, एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 15 अगस्त 1947। सभी को पता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है अपने हिंदुस्तान के इतिहास की। 15 अगस्त 1947 को अपना भारत आज़ाद हुआ था, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। और इसके अंदर कौन सा दिन का वार क्या है वो हम सबको पता होना चाहिए। पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो देखिएगा इस फॉर्मूले के थ्रू या इन कोड के थ्रू हम किस तरह से उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले हमें देखना है कि वो दिन कौन सा है। सबसे पहले दिन, यानी यहाँ पे दिन कौन सा है, 15 तारीख का दिन है। दूसरा, माह का कोड, महीना कौन सा है यहाँ पे, अगस्त। तो अगस्त का कोड कितना आएगा वो आप देखिएगा। अगस्त का कोड यहाँ पे कितना है ये मैंने आपको पहले याद करवा दिया है, बता दिया है। अगस्त का कोड कितना आएगा, 3 आएगा, ऐसे रखना है। फिर यहाँ पे हमें शताब्दी का कोड रखना है। कौन सा कोड है, शताब्दी का कोड। शताब्दी अभी मैंने बताया, जैसे यहाँ पे ये पूरी शताब्दी नहीं है तो हमें शताब्दी कौन सी माननी है, 1947 है। 1947 में वर्षों को एक बार भूल जाओ, 47 वर्षों को, तो शताब्दी कौन सी हुई, 1900। और 1900 शताब्दी हुई तो 1900 में 400 से भाग देना है। 1900 में 400 से भाग देंगे तो 4 बार पूरा जाएगा और शेषफल कितना बचेगा, 300। तो 300 शेषफल बचेगा तो कोड कितना होगा उसका, 0। किस तरह से समझ में आ गया। यदि 300 शेषफल बचेगा तो उसका कोड कितना आएगा भाई, 0 आएगा। क्लियर है। एक बार फिर देख लीजिए, 1947 में शताब्दी 1900 हुई। 1900 में 400 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा, 300। और 300 पे कोड कितना रखना है हमें, 0। क्लियर है। यानी 1900 जब भी आ जाए तो अपने को सीधा भी ध्यान रख सकते हैं अपन, कोड कितना रखना है अपने को, 0। ठीक है, ये तीसरी बात हो गई। फिर वर्ष कितने हैं उसमें, वर्ष मतलब 1900 शताब्दी तो हम ले चुके हैं, वर्ष कितने बचे, 47 वर्ष। 47 वर्ष लिखना है अपने को यहाँ पे। फिर उसके बाद में अधिवर्ष कितने हैं, अधिवर्ष कितने हैं उनमें, यानी कितने लीप वर्ष आए हैं उन 47 सालों में, कितने लीप वर्ष आए हैं। और लीप वर्ष का मतलब क्या है अभी, हर 4 साल में लीप वर्ष आता है। 29 फरवरी आता है जिसे हम लीप वर्ष कहते हैं या अधिवर्ष कहते हैं। उन अधिवर्षों की संख्या क्या होगी वो हमें ध्यान रखना है भाई। जैसे 1904, 4 से पूरी तरह विभाजित होता है तो वो पहला लीप वर्ष था। फिर 8 में आएगा, फिर 12 में आएगा, फिर 16 में आएगा, फिर 20 में आएगा, 24 में आएगा। यानी 4 से विभाजित होने वाली संख्या 4 का पहाड़ा चलता जाएगा। और देखेंगे अपन 47 वर्षों में कितनी बार आया है, तो 47 वर्षों में कितनी बार आया है ये सीधा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 47 में 4 का भाग देना है सीधा सीधा। जितनी बार पूरा जाएगा उतनी बार लीप वर्ष आया है, अधिवर्ष आया है। जैसे 47 में हम 4 से भाग देते हैं तो कितना आएगा, 11 चौक 44, 12 चौक 48 तो ज़्यादा हो जाएगा, 11 चौक 44, यानी 11 बार अधिवर्ष आया है। ठीक है। और 1-2 एग्जाम्पल अपन करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। इसको किस तरह से करेंगे वो देखिएगा। इन सभी में 7 से भाग देना है, ये तरीका हमें ध्यान रखना है। क्या रहेगा, वापस रिपीट कर रहा हूं एक बार। 15 अगस्त 1947 का जिस दिन हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था उसका वार हमें ज्ञात करना है। दिन कौन सा हो गया, 15। महीने का कोड यानी अगस्त का कोड कितना लेना है हमें, अगस्त का कोड 3 लेना है। शताब्दी कोड किस तरह से लेंगे, शताब्दी में 400 से भाग दे के देखना है। यहाँ पे 1900 शताब्दी है, 400 से भाग देंगे। 400 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा, 1900 में 300 बचेगा। 300 पे कोड कितना रखना है हमें, 0 रखना है। क्लियर है। देखिए फिर उसके बाद में शताब्दी के बाद में कितने वर्ष बच गए अपने पास में, 47। तो यहाँ पे वर्ष के स्थान पर क्या आएगा, 47 आएगा।
उन 47 वर्षों में कितने अधिवर्ष आए हैं वो हमें यहाँ पे लिखने हैं। 47 वर्षों में कितने अधिवर्ष आए हैं वो हमें यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, किस तरह से करना है, 47 में 4 का भाग देना है, जितनी बार पूरा पूरा जाएगा उतने अधिवर्ष आएंगे। 47 में 4 से भाग देंगे तो 11 चौक 44, 11 चौक 44 यानी अधिवर्ष कितने हो गए, 11। अब देखिए, अब करके देखते हैं हम इसको। पहले दिन क्या रखना है हमें, 15। क्लियर है, पहले दिन क्या रखना है हमें, 15। अगस्त का कोड हम यहाँ से देख ही चुके हैं, अगस्त का कोड कितना है यहाँ पे, 3 है। क्लियर है, अगस्त का देख लीजिए कितना है, 3। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3। दो चीज़ें हो गई, दिन 15 हो गया, महीने का कोड अगस्त का 3 हो गया, शताब्दी का कोड 1900। तो मैंने 1900 पे क्या बताया, डायरेक्ट भी ध्यान रख सकते हो 0, और नहीं रखें तो आप 1900 में जब 400 का भाग दिया था तो शेषफल 300 आया था, कोड कितना था, 0। हो गया क्लियर। वर्ष, कितने वर्ष बच गए भाई, 47। अभी मैंने बताया अधिवर्ष कितने आए थे, 4 से भाग दिया 47 में तो 11 बार पूरा पूरा गया। ये पांचों चीज़ें हो गई, 5 चीज़ आएगी, गलती से कम मत कर देना इसमें। और किससे भाग देना है, 7 से। अब एक तरीका तो ये कहता है कि हमें ये देखना है कि इन सबको जोड़ें और फिर 7 से भाग दें। इन सबको जोड़ेंगे और फिर 7 से भाग दें तो ये थोड़ा बड़ा हो जाता है। हमें तो शेषफल से मतलब है कि इनको जोड़ने पर सप्ताह कितने बन गए, उसके बाद में कितने दिन बचे वो देखने अपने। जो भी विषम दिन बचेंगे, जो शेषफल बचेगा वो विषम दिन कहलाते हैं, और जो विषम दिन बचते हैं उसके अनुसार हम दिनों का निर्धारण करते हैं। तो विभाजित करने का एक तरीका तो ये है कि सभी को आप जोड़ो फिर 7 से भाग दो, सभी को जोड़ दीजिए फिर 7 से भाग दीजिए, वो थोड़ा लेंदी होगा। इनको जोड़ोगे फिर 7 से भाग दोगे। इससे आसान तरीका है कि जिस संख्या में 7 का पूरा पूरा भाग चला जाए उसको सीधा ही दे दीजिए और वहाँ पे शेष पर लिख दीजिए उसको। जैसे 15 है, 15 में 7 का भाग जा सकता है कितनी बार, 2 बार जाएगा। 2 बार जाएगा तो 7 दूनी 14, लेकिन शेषफल कितना बचा अपने पास में, 1। शेषफल 1 बच गया। क्लियर है, ठीक है। अब आप इस 47 में भी 7 से भाग दे सकते हो। 47 में 7 से भाग दे सकते हो ना भाई, कितना, 7 छिक 42, 7 गुना 7 यानी 49 हो जाएगा, 7 छिक 42। ठीक है, 6 बार तो चला गया, 42 में से कितना, 47 में से कितना बच गया अपने पास, 5 ही बचेगा। 47, 7 छिक 42 यानी 5 बच गया। शेषफल से मतलब है अपने को कितनी बार गया वो नहीं। यहाँ 11 में 7 एकम 7, शेषफल कितना बच गया, शेषफल 4 बचा। क्लियर है, क्या किया हमने, हर संख्या में 7 से भाग दिया, जो भी शेषफल आ रहा है वो लिखते गए हम। 7 दूनी 14, शेषफल 1 बचा। ठीक है, 47 में दिया तो 7 छिक 42, शेषफल 5 बचा। 11 में भाग दिया, 7 एकम 7, 4 बच गया। अब देखिए क्या है, और भी संख्या करते हैं तो काट देंगे। अब जो शेषफल बचे उनको जोड़ के देख लो, 4 और 3 7, 0 बचेगा। हो गया। अब यहाँ पे 1 तो क्या बचा अपने पास में, ये संख्या यानी 1। दूसरा क्या बचा, 5। क्या मैं इन दोनों को जोड़ूं तो 7 से अधिक जा रहा है, नहीं जा रहा, तो इसका मतलब 1 और 5 कितना हो गया भाई, 6 हो गया। सीधा सीधा अपने पास में शेषफल क्या बचेगा, शेषफल 6 बचेगा, और 6 बचने का मतलब आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। क्लियर है, वापस देख लें एक बार। 15 तारीख अगस्त का कोड 3, शताब्दी 1900 का कोड कितना है, 300, शेषफल बचता है तो 0। फिर 47 वर्ष हमने लिख दिए, 47 वर्षों में 11 बार अधिवर्ष आया। इन सबको जोड़ने की बजाय मैंने हर संख्या में 7 का अलग अलग भाग दे दिया ताकि हमें टाइम नहीं लगे। इसमें इससे भाग दिया तो शेषफल 1 बचा, 7 दूनी 14, 1 बच गया। 47 में भाग दिया तो 5 बचा था, 11 में भाग दिया तो 4। ये 4 और ये 3 दोनों मिलकर 7 बन गए, इसको भी काट देंगे। 1 और 5 ये शेषफल बचा, तो इसका मतलब अपने पास में विषम दिन कितने बच गए, 6 बच गए। और 6 पे क्या आता है, देखो मैंने बताया था, जो भी शेषफल बचे वो इन दिनों का निर्धारण करेंगे, वार कौन सा होगा उसका निर्धारण करेंगे। तो 6 पे क्या आएगा, शुक्रवार आएगा।
क्लियर है? इतना किसी को दिक्कत? देखिए एक एग्जांपल और ले रहा हूँ, इसको दिनांकों में चेंज कर रहा हूँ और एक और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो दिनांक है वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। 26 जनवरी 1950। ये भी एक हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत इम्पोर्टेंट डेट है। इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 इसका क्या वार होगा, यानी ये कौन से वार को हुआ, वो हम ज्ञात करने के लिए इन चीज़ों का उपयोग करेंगे। ये हमें याद रखने हैं, किस तरह से रखने हैं वो बता चुका हूँ। सबसे पहले हम क्या लेंगे? दिनांक यानी दिन। 26वां दिन था। महीने का कोड देखिए, महीना कौन सा है? जनवरी। और जनवरी और फरवरी आने पर आपको सिर्फ ये ध्यान रखना कहीं लीप वर्ष तो नहीं है। तो 1950 एक साधारण वर्ष था। लास्ट के 2 अंकों में 4 का पूरा भाग नहीं जाता, तो जिसमें नहीं जाएगा वो साधारण वर्ष होगा। और साधारण वर्ष में कोड जो होगा जनवरी का वो कितना होगा? 1 होगा। महीने का कोड कितना आ जाएगा? 1। अगला शताब्दी का, वही 1900 की बात आ गई तो सीधा ध्यान रखना है। क्या बताया था? 1900 में 300 बचेगा, 400 से भाग देने पर शेषफल, और शेषफल 300 बचने पर क्या आएगा? कोड 0। और 1900 का वैसे भी सीधा ध्यान रखें, अगला सवाल भी एक 1900 का कराऊंगा जिसमें कोड शताब्दी का कोड क्या रखना है अपने को? 0। फिर वर्ष, वर्ष कितने हैं? 50 वर्ष हैं। 50 वर्ष हैं और 50 वर्षों में अधिवर्ष कितने आएंगे वो देखिए। कितने का भाग देना है 50 में? 4 से। 4 से भाग देंगे तो 12 बार पूरा जाएगा। 12 चौक 48, कितना बचेगा? 2 बचा। शेषफल से मतलब नहीं, कितनी बार पूरा गया? 12 बार। तो इसका मतलब 12 अधिवर्ष है। 50 वर्षों में 4 से भाग देने पर 12 अधिवर्ष आए। 12 चौक 48, जितनी बार पूरा भाग जाएगा। सभी में 7 से भाग देना है। अब 7 से भाग देने का तरीका अभी बता दिया मैंने। हमें शेषफल से मतलब है, तो शेषफल से जब मतलब होगा तो हम डायरेक्ट संख्या में भाग दे देंगे। 12 में भाग दे देंगे 7 से, तो 7 एकम 7, कितना बच गया? 5। 7 और 5 12, यानी 7 एकम 7, 5 बच गया। 7 से इसमें भाग देंगे तो 7 7 49, शेषफल कितना बच गया? 1। क्लियर है? 12 में भाग देंगे तो 5 बचा। 50 में भाग देंगे तो शेषफल 1 बचेगा। यहाँ 26 में भाग देंगे तो 7 3 21, 3 बार पूरा चला गया। शेषफल कितना बचा? 21 में कम कर देंगे 26 में से 21 तो 5। अब वापस देखिए क्या बचा हुआ अपने पास में? 5 यहाँ बचा हुआ, ये 5 बचा हुआ, 1 बचा हुआ, 5 और 1 6, 1 ये बचा हुआ 7, 7 और 5 12, तो 12 आ गया। फिर से 7 से भाग जा सकता है, तो 12 में 7 से भाग देंगे, 12 बच गया ना। इन सबको जोड़ा तो हमने, ये 7 मत गिन लेना आप, ये 7 ऊपर के लिए। 5 1 6, 7 और 5 12, 12 में 7 से भाग देंगे तो फिर से वापस, हमें तो शेषफल से मतलब है 7 एकम 7, कितना बच गया? 5। और 5 बचने का मतलब यहाँ पे 5 किस कौन से वार का कोड है? गुरुवार का। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आया भाई? गुरुवार आएगा। क्या आएगा? गुरुवार आएगा। क्लियर है? वापस रिपीट कर देता हूँ। 26 दिनांक यहाँ पे लिखी हमने, कौन सा दिन था? महीने का कोड जनवरी के अनुसार एक साधारण वर्ष का कोड क्या होता है? 1 लिख दिया हमने। शताब्दी कोड 1900 शताब्दी है यहाँ पे। 1900 का कोड क्या होगा? यहाँ पे अपने पास में 0, शेषफल 300 बचा था इसलिए 0। वर्ष 50 वर्ष हो गए। अधिवर्ष ज्ञात करने के लिए इस 50 वर्षों में 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग देने पर जितना बार पूरा जाएगा, 12 बार पूरा जाएगा तो 12 अधिवर्ष आए। पहला 1904, 8, 12, इस प्रकार से टोटल कितने आ गए? 12। हर संख्या में 7 से भाग देके शेषफल ज्ञात कर लीजिए। दूसरा तरीका ये, इन सबको जोड़ के 7 से भाग देंगे तो भी लास्ट में 5 ही शेषफल बचेगा। आसान तरीका है, 12 में 7 से भाग देंगे 5 बचेगा। 50 में 7 से भाग देंगे 1 बचेगा।
26 में 7 से भाग देंगे 5 बचेगा। अब जो बची हुई संख्या है उन सबको आपस में जोड़ दीजिए क्योंकि छोटी संख्याएं हो चुकी हैं। 5, एक 6, एक 7 और 5 12। 12 में फिर से 7 का भाग चला जाएगा, हमें शेषफल से मतलब है। 7 से भाग देंगे कितना आएगा, 7 एकम 7, शेषफल कितना बचा 5। 5 बचेगा तो 5 पे क्या कौन सा वार आएगा अपने पास में, गुरुवार। क्लियर है। चलिए देखिए अगली एक नेक्स्ट डेट और लेता हूँ मैं, और वो भी अपने बहुत इम्पोर्टेंट डेट है। आप बोलेंगे 1900 का ले रहे हैं, और भी एग्जाम्पल लेंगे अपन। देखें कौन सी डेट, 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 ये भी एक इम्पोर्टेंट डेट है। पहले दोनों डेट जो थी वो ज़्यादा अपने खुशी का दिन था, और ये एक दुख का दिन था जिस दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी। 23 मार्च 1931 ये किस दिन का वार था वो हम देखें। हमें क्या करना है, दिन की जगह 23 मार्च का कोड, मार्च का कोड चाहे साधारण वर्ष हो चाहे लीप वर्ष हो, हमें कुछ नहीं, सीधा सीधा क्या करना है, 4 रखना है। केवल किस में, लीप वर्ष में किसका फर्क पड़ता है, जनवरी और फरवरी का, बाकी कोड वही रहते हैं। तो महीने का कोड क्या होगा, 4। अगला शताब्दी का कोड 1900 शताब्दी। अभी हमने 2 एग्जाम्पल पहले भी किए जिसमें शताब्दी का कोड कितना था, 0। तो यहाँ पे सीधा हम कितना रखेंगे, 0। क्लियर है। वर्ष 1900 शताब्दी आ चुकी है, अब वर्ष कितने बचेंगे अपने पास में, 31। क्लियर है। अधिवर्ष कितने आएंगे, 31 में कितने का भाग देना अपने को, 4 से, तो कितनी बार पूरा पूरा जाएगा, 7 बार। लेकिन शेषफल क्या बचेगा, 3। अपने को शेषफल से मतलब है या कितनी बार पूरा भाग जाएगा उससे, जितनी बार पूरा पूरा भाग जाएगा। यानी 31 में 4 से भाग देने पर 7 बार पूरा पूरा जाता है। अधिवर्ष कितने आएंगे, 7। 7 चौक 28 होता है, 7 बार पूरा पूरा चला गया। इसमें मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए देखिएगा 7 से भाग देना है। 7 × 21, शेषफल से मतलब है 2। 7 चौक 28, शेषफल 3। 7 से पूरा पूरा चला गया, 4 और 3 7, ये भी कट गया। लास्ट में अंत में कितना बचा हमारे पास में, 2। 2 बचने का मतलब यहाँ दिन के हिसाब से सोमवार का कोड जो है वो 2 है। इसका मतलब वार कौन सा हुआ, सोमवार। 23 मार्च 1931 का वार क्या था, सोमवार था। क्लियर है। दिन 23, महीने का कोड, मार्च का कोड 4, शताब्दी 1900 का कोड 0। 31 वर्ष बचे हुए हैं। अधिवर्ष कितने हैं, 31 में 4 का भाग देना है, 7 बार पूरा पूरा जाता है, अधिवर्ष 7 हो गए। सभी में 7 का भाग देना है, 23 में दिया तो 7 × 21, 2 बच गए। शेषफल से मतलब 31 में 7 से भाग दिया तो 7 चौक 28, शेषफल कितना बचा, 3। 7 में 7 से पूरा पूरा, शेषफल 0। 3 और 4 कट गए आपस में, और लास्ट में शेषफल क्या बचा अपने पास में, 2। और 2 बचने का मतलब क्या है, कौन सा वार होगा, सोमवार। क्लियर है। तो अभी तक तो मैंने सारे एग्जाम्पल 1931 के लिए हैं। अब 2 एग्जाम्पल हम अलग भी ले लेते हैं, जिसमें से एक लीप वर्ष का लेंगे और एक जिसमें शताब्दी अलग हो वो लेंगे। ठीक है, देखिएगा। सत्ताईस जुलाई 2004। 27 जुलाई 2004 को, इसको 7 कर लेते हैं एक बार। 27 जुलाई 2007 का वार क्या है। सबसे पहले दिन 27,
जुलाई का कोड यहाँ पे कौन सा है? 0। जुलाई का कोड कितना है? 0। तो यहाँ से महीने का कोड हमारे पास में 0 आ चुका है। शताब्दी का कोड देखिए भाई, ये 2007 है, इसमें शताब्दी क्या हो गई? 2000। 2000 में जब भी हम 400 का भाग देंगे, 2000 में 400 से भाग देने पर 5 बार में 2000 पूरा शेषफल कितना बच गया? 0। 4 पंजो 20 यानी 2000 हो गया। शेषफल कितना बचा अपने पास में? 0। और 0 शेषफल बचने पर कोड कितना है अपने पास में? कोड 6 होगा। क्लियर है? तो यहाँ से शताब्दी का कोड कितना हुआ भाई? 6 हो गए। वर्ष कितने बच गए अपने पास में यहाँ पे? 7। तो 7 वर्ष हमने लिख दिए यहाँ पे। इन 7 वर्षों में अधिवर्ष एक ही बार आ पाएगा, होगा या नहीं होगा? वो भी कब आएगा? 2004 में। अगला आने वाला होगा तो 2008 में होगा, जो कि यहाँ पूरे नहीं हुए। कितनी बार आया है? एक बार। चलिए 1 लिख दीजिए, अधिवर्ष एक बार आया है, इसमें कंफ्यूज नहीं हो। 7 वर्षों में, पहले 7 वर्षों में 2000 के बाद में 2004 में आएगा, उसके बाद में 8 में आने वाला था, लेकिन यहाँ पे 2007 ही है, तो एक ही बार अधिवर्ष है। 7 से भाग देते हैं, 7 से भाग देंगे तो ये 7 पूरा कट गया बहुत ईजी तरीके से। 6 और 1 7, ये भी कट गया। इसमें 27 में भाग देंगे 7 से, तो 7 3 21, 7 चौक 28, 3 ही बार जाएगा, 7 3 21, तो कितना बच गया हमारे पास में? 6। हमें शेषफल से मतलब है, शेषफल कितना बचा अपने पास में? 6। 6 का मतलब कौन सा वार हुआ? शुक्रवार। क्लियर है? देख लीजिए, दिन हो गया 27, जुलाई का कोड 0, शताब्दी 2000 है, 2000 में 400 का पूरा भाग जाता है, शेषफल 0 आ गया। 0 पे कोड कितना होगा? 6 होगा। बताया था सबसे कम पे सबसे ज़्यादा होता है। वर्ष 7 वर्ष हैं, 7 वर्षों में एक ही बार अधिवर्ष आएगा। पहले 7 वर्षों में 7 से भाग देते हैं, सीधा 7 कट गया। 6 और 1 7 कट गया। 27 7 से भाग देंगे, 3 बार पूरा जाएगा, 6 शेषफल बचेगा। अंत में हमारे पास में केवल 6 बचा है, और 6 के अनुसार क्या आएगा हमारे पास में? शुक्रवार। क्लियर है? एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, लीप वर्ष का ले लेता हूँ पहले, देखिएगा। एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, 12 जनवरी 2016। 12 जनवरी 2016 को क्या वार था, ये हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले दिन लिखेंगे। महीने का कोड जब भी हमें लिखना है तो सबसे पहले अगर महीना जो जनवरी और फरवरी का दिया हो तो दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए, कहीं ये लीप वर्ष तो नहीं। जनवरी और फरवरी, तो यहाँ पे क्या है अपने पास में? जनवरी। चेक करना है, लीप वर्ष तो नहीं? लीप वर्ष है, बिल्कुल लीप वर्ष है, क्योंकि 2016 16 में 4 का पूरा भाग जाता है, और ये एक लीप वर्ष है। इसमें गलती कर देते हैं, लीप वर्ष में कोड जो होगा जनवरी का वो क्या होगा? 0। लीप वर्ष में जनवरी का कोड क्या होगा? 0। 2016 लीप वर्ष है, जनवरी का कोड 0। प्लस शताब्दी, अभी हमने एक एग्जाम्पल पहले किया था, उसमें भी 2000 शताब्दी थी। 2000 में 400 का पूरा भाग जाता है, शेषफल 0 आता है, और उसमें कोड क्या होगा? 6 होगा। क्लियर है? तो क्या लिखेंगे? शताब्दी का कोड 6 लिखेंगे भाई। अब कितने वर्ष बचे हमारे पास में 2000 के बाद में? 16। तो बचे हुए वर्षों को लिख देंगे 16। उन 16 वर्षों में कितनी बार अधिवर्ष आया? 4 वर्ष में एक बार। 16 में कितनी बार आएगा? 4 बार। यहाँ 4 बार पूरा आया। 7 से भाग देना है, तरीका आसान सा बता दिया मैंने आपको। हर संख्या में 7 का जिसमें जाता है उसमें डायरेक्ट दे दीजिए। इसमें 7 से भाग जाएगा, शेषफल 7 दूनी 14 यानी 2 ही बचा। फिर 12 में भाग देंगे 7 से, तो 7 एकम 7, 5 बचेगा।
ये 5 और ये 2 फिर से मिलकर 7 बन गए, काट देंगे इनको भी। अभी संख्या कौन सी बची हुई है अपने पास में? 6 तथा 4। 6 और 4 फिर से 10 बन गए, और 10 बन गए तो 10 में फिर से 7 का भाग दे दीजिए। 7 का भाग देंगे तो क्या बचेगा अपने पास में? 10 में 7 का भाग देने पर 3। इसका मतलब शेष पर लास्ट में कुल मिलाकर हमारे पास में 3 बचा है, और 3 के अनुसार कौन सा वार हो गया भाई? मंगलवार। क्लियर है? 12 जनवरी 2016, जो कि मैंने एक अधिवर्ष का एग्जाम्पल ले लिया आपके सामने, और उसमें किस तरह से करना है। जनवरी महीने का कोड जो है वो 0 होगा, ये विशेष ध्यान रखना है। 3 लास्ट में बचा, 3 पे क्या आ जाएगा? मंगलवार आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ मैं, जिसमें लीप वर्ष तो होगा लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा महीनों के कोड पे। वो देखिए क्या एग्जाम्पल। मैं ले लेता हूँ 15 मार्च 1820। 15 मार्च 1820, दिन अपने पास में 15 है। मार्च महीने का कोड, अब देखो 1820, 20 में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। ये एक लीप वर्ष है, लेकिन यहाँ पे महीना कौन सा है? मार्च का। यदि जनवरी फरवरी होता तब तो उसके कोड पे प्रभाव पड़ता, लेकिन ये मार्च का महीना आ गया, चाहे वो लीप वर्ष हो या साधारण वर्ष हो, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब यहाँ पे महीने का जो कोड आएगा वो चाहे साधारण वर्ष हो या लीप वर्ष हो, 4 ही आएगा। केवल कब ध्यान रखना है? जब जनवरी फरवरी आ रहा हो तभी आपको ये लीप वर्ष की पहचान करनी है, वरना कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। शताब्दी, शताब्दी का कोड देखो, अब यहाँ पे मैंने 1820 दिया है तो 1800 शताब्दी हुई। 1800 में 400 से भाग देंगे हम तो 4 बार पूरा पूरा जाएगा, बचेगा कितना? 1600, सॉरी 1600, शेषफल बचेगा 200, और 200 बचेगा तो 200 में कितना आएगा कोड भाई? 2। 1800 में 400 का भाग देने पर शेषफल अपने पास में 200 बचा, और 200 में कोड क्या आएगा? 2 आएगा। तो यहाँ पे शताब्दी का कोड 2 लिखेंगे। वर्ष कितने बच गए? 20 बच गए। ठीक है, 20 वर्षों में अधिवर्ष कितनी बार आएगा? 20 में 4 का भाग देंगे, 5 बार पूरा पूरा अधिवर्ष आया। इन सभी में 7 से भाग देना है, प्रत्येक संख्या में 7 से भाग देंगे। शेषफल 7 दूनी 14, 1 बच गया। यहाँ से देखें 4 2 6 और 1 7, यानी ये तीनों संख्याएं भी कट गई। 20 और 5 25 हो गया। 25 में 7 से भाग देने पर कितना आएगा? 7 21, कितना बच गया अपने पास में? 4। कुल मिलाकर लास्ट में 4 बचा, और 4 बचने का मतलब कौन सा वार हो गया? बुधवार हो गया। क्लियर है भाई? तो ये अभी तक हमने जो पढ़ा, देखो बहुत आसानी से अगर आप ये कोड याद रखेंगे तो आराम से आप किसी भी दिन का वार ज्ञात कर सकते हो। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखिएगा। पहले 3 महीनों का 12 का वर्ग, अगले 3 महीनों का 5 का वर्ग, अगले 3 महीनों का 6 का वर्ग, अगले 3 महीनों का 12 का वर्ग प्लस 2। ये कोड हो गए महीनों के। साधारण वर्ष के, लीप वर्ष हो तो जनवरी और फरवरी के कोड पे प्रभाव पड़ता है। जनवरी में 1 कम होने पर 0 हो जाता है, फरवरी में 1 कम होने पर 3। बाकी के कोड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो के वही रहेंगे। ठीक है, रविवार से चालू करना है। रविवार का 1, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, बुधवार का 4, गुरुवार का 5, शुक्रवार का 6 और शनिवार का 7 नहीं लेना है, क्योंकि ये 7 से भाग देने पर संख्याएं आई हैं, तो 7 से कभी भी 7 नहीं बचेगा, 0 लेना है। ठीक है, शताब्दी में 400 से भाग देना है, शेषफल 0 बचेगा, 100 बचेगा, 200 बचेगा और 300। 0 पे सबसे अधिक होता है 6, 100 पे उससे 2 कम हो जाएगा 4,
फिर 200 पे फिर 2 कम हो जाएगा 2, 300 पे फिर 2 कम हो जाएगा, लास्ट में 0। कैसे याद रख सकते हो? 0 पे सबसे अधिक, 300 पे सबसे कम। ये अपने को ध्यान में रखते हुए इसके बाद में हमें ध्यान रखना है कि दिन कौन सा होगा, महीने का कोड क्या होगा, शताब्दी कोड क्या होगा, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। कितने वर्ष हैं और उनमें वर्षों में कितनी बार अधिवर्ष है। 7 से भाग दे के देखना है, भाग देने पर जो शेष पल बचता है उस शेष पल के अनुसार इन वार का निर्धारण होता है। तो ये चीज़ है जो हमने आज पढ़ा है, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी है आज। आप इसको थोड़ा सा अगर ध्यान से करेंगे तो बहुत आसानी से ये आपको याद भी हो जाएंगे और किसी भी दिन का वार निकाल सकते हो। तो आगे की क्लास में हम और भी करेंगे, वो देखेंगे अगली क्लास में।